मार्फत हदीस और असूल मार्फत हदीस, उनमें से एक असूल ये है कि हर वो कलमा, हर वो लफ्ज़, हर वो हरफ जो शुबा पैदा करे और इबारत को कमज़ोर करे, वो ना हदीस शरीफ का लफ्ज़ हो सकता है ना कुरान पाक का हो सकता है। तो इसलिए यहाँ ये नहीं कहा इल्लल मुहब्बत फिल कुर्बा। बुजुर्गों ने बहस की तो उन्होंने फरमाया कि मोहब्बत का ऑपोजिट जो है वो नफरत होता है। तो कुरान पाक ने एब्सोल्यूट मुतलकन ये बात कही कि इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। मुअद्दत वो जज्बा होता है जिसका ऑपोजिट होता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। यानी वहाँ नफरत वाली बात नहीं होगी। ये यहाँ जो है ना, ये आप वादा रहे कि कुरान पाक ने ये कहा कि आप सौदा अगर कर लिया है ना तो गर्दन जाती है तो जाए, हाँ ना नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी हम जो है ना सदात की इज्जत करते हैं, सहाबा कराम की इज्जत करते हैं, फलाने की इज्जत करते हैं। बिल्कुल मुझे आज तक ये बात समझ ही नहीं आई वो किस मुंह से कहते हैं और किस दिल से करते हैं। वो जब भी तोले काम निकलते हैं या खाली निकलते हैं या काम निकलते हैं, पूरा कोई नहीं। मैंने कई दफ़ा ये बात की, मैंने एक जगह पर 37 साल सर्विस की है। मुझे 37 साल में कोई दोस्त मिला ही नहीं जिसे मैं कहूँ कि वो फलाना मेरा दोस्त था। 2 मेरे मुरीद थे, एक सुपरटेंडिंग इंजीनियर था, एक एग्जेक्टिव इंजीनियर था। लोग कहते हैं ये बड़ी रिश्वतें लेते हैं, हमारे पास से को गुजर गया जिंदगी में, उसने कभी रिश्वत ली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 2 बंदे ऐसे हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ ये मेरे दोस्त हैं। एक मेरा क्लास फेलो है, वकील है, हम बचपन के साथी हैं। एक वो है जिसे मैं कह सकता हूँ मेरा दोस्त है, मुझे आज तक दोस्त ही नहीं मिला। जब तोला कम निकले, जब तोला कम निकले। तो वो ये जो मुद्दत लफ्ज़ ये तकाजा ये करता है कि अगर आपने वाकई बात समझ ली है, सरकार के फरमान को समझ लिया, कुरान पाक के फरमान को समझ लिया है, तो फिर आपकी राय ख़त्म। मासवाए इसके कि दीन की हद टूट जाए, आपने वहाँ रुक जाना है, स्टॉप करना है। और अगर दीन कोई ऐसी, देखिए नमाज जा रही है, इल्लल मुद्दता, नमाज जा रही है, और हुजूर मौला कायनात जो है वो बैठे हैं मजे से, तड़प इतनी है कि आंखों से आंसू निकल आए, और सैयद आलम अलैहिस्सलाम चेहरा बद्दुआ पे गिरते हैं। सरकार क्या बेखबर थे? बेखबर नहीं थे। वो तो एक इम्तहान हो रहा था कि अली करता क्या है। वो रब का काम जो है वो खत्म, कि रब की नमाज पढ़नी है, रब का निज़ाम चल रहा है, सूरज जा रहा है आगे। लेकिन उन्हें ये पता था इस बात का कि निज़ाम को जो चाहे वो रोकने वाला जो है जब चाहे वो रोक देगा, बेफिक्र हो जाओ। अली ये तेरा काम नहीं है। कायनात जिसके जिम्मे लगाई है कायनात वाले ने, वो खुद ही अपना काम सीधा कर लेगा। बातें करते हैं, स्पीकरों में ऐलान करते हैं, बाहर में निकल के मस्जिद से सारे मौलवी साहबान जो हैं वो सबको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये हमारे तजुर्बे की बातें हैं, अल्लाह अपनी फाल। दूसरी ये हदीस शरीफ जो कारी साहब ने बयान की कि मैं सैयद आलम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें एक यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम की आले पाक, अहले बैत तहार, यानी जिन्हें उर्फ़ आम में अब हम सैयद कहते हैं, वो लोग छोड़ के जा रहा हूँ। अब हम देखते ये हैं कि सादात कराम में से लोग कुत्ते दौड़ाते हैं, कुत्ते लड़ाते हैं, बटेरे लड़ाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, और सारे ऐसे अगले दर्जे के बड़े बड़े नेक काम करते हैं। तो फिर क्या अब वो जो हदीस शरीफ है उस पर अमल करने से हमें फलाह मिलेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इनका दामन पकड़ा, जिन्होंने इनकी पैरवी की, यानी वो कबूतर उड़ा रहे हैं, हम भी कबूतर उड़ाएं, पैरवी करें, तो क्या फलाह मिलेगी? हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्लिम शरीफ के पहले शारे हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है। उन्होंने इस पर बहस की और आपने फरमाया कि ये दरायत के ख़िलाफ़ है। एक होती है रवायत, एक होती है
दरायत। दरायत का मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ, आलमगीर सच्चाई। ये आलमगीर सच्चाई के खिलाफ है कि एक बंदा कुत्ते लड़ाने वालों को फॉलो करेगा तो वो भी वो बख्शा जाएगा या उसे फलां नसीब होगी। तो वो हज़रत इमाम नबी फरमाते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ के खिलाफ है ये बात, इसलिए ये हदीस शरीफ कमज़ोर है। फिर वो आगे जाके खुद ही जवाब देते हैं कि ये कमज़ोर नहीं है, ये पक्की हदीस है, ये हदीस पक्की है। जो इनको जो है फॉलो करेगा वो फलाह पाएगा। हजूर ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया बताओ पूरे कुरान पाक पर अमल कर सकते हो? इसमें हरूफे मुकत्तआत का हमें इल्म ही नहीं है, इनका माना क्या है, तो हम कैसे पूरे कुरान पाक पर अमल किया? इसमें मनसूख आयतें हैं, वो कुरान पाक का हिस्सा हैं, पढ़ने से स्वाब होगा, कुरान पाक का हिस्सा कुरान पाक समझा जाएगा, उस पर अमल नहीं किया। तो फिर सारे कुरान पाक पर तो हमने अमल नहीं किया। इसी तरह ये जो सदाते कराम में से वो लोग जो कुफर की हद तक नहीं पहुंचे, अपने आमाल और अकवाल की वजह से कुफर की हद तक नहीं पहुंचे, उनको कुरान पाक की मनसूख आयतें समझो, उन्हें कुरान पाक का हिस्सा जैसे समझते हो ऐसे उन्हें सदाते कराम सरकार की आले पाक तो समझो, उनका एहतराम तो करो, लेकिन उनके कहे पर उनके अमल पर अमल ना करो। ये है उसका माना। आज जो सदाते कराम के बारे में कमजोर वगैरह है, आला हज़रत ने भी 19 नंबर जिले में फतावा रज़विया में इसकी बड़ी वजाहत की है कि जब तक जो है ना इसमें वो ना कोई उनका कुफर साबित ना हो जाए, उनका एहतराम करते ही रहना। बड़ी अच्छी बात है, हसन इकबाल के चचाजाद भाई का की शादी थी, 12 को में हम गए, ये जो नहीं हसन इकबाल वाला, तो वो जिसकी बेटी थी वो एक कॉलेज का प्रिंसिपल था। लास्ट में हम उसके पास बैठे हुए थे, उस इलाके में वो ये शिया हज़रात का भी खासा वो है, तो वो बात चल निकली, तो किसी ने को बात की होगी, मैं भी उधर बैठा था, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मैंने उस प्रिंसिपल की बात से उसने कहा जी पानी गंदा भी हो ना तो आग ज़रूर बुझा देता है। पानी खुद गंदा होता है लेकिन वो आग बुझाने की सलाहियत रखता है। क्या बात, बहुत बड़ी, बहुत प्लीज पानी भी जो है वो आग बुझा देता है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे बेहद इज्जतों के लायक इन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, मेहरबानी फरमाई। पीर खलीफा तनवीर हरूनी साहब, आप बैंक कॉलोनी से तशरीफ़ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से इनका इस्तकबाल, इन्हें खुश आमदीद और इनका